2025 विधानसभा चुनाव में अकेले 243 सीट पर मजबूती से लड़ेगा जनसुराज। शनिवार को बापू सभागार पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह से अति पिछड़ा सम्मेलन जनसुराज ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मंच पर कर्पूरी ठाकुर के पौत्र डॉक्टर अभिनव आनंद, MLC सचिनानंद राय, अफाक अहमद एवं पूरे बिहार से जनसुराज ने नेता मौजूद थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीट पिछड़ा अति पिछड़ा को देने एवं प्रत्येक वर्ष 100 मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा देने का ऐलान किया और कहा, विधानसभा चुनाव में पूरे 243 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जनसुराज किसी से गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। वैशाली से मोनिश जिशान की एक खास रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग, आदाब। मेरा नाम मोनिश जिशान, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क, सच खबर सब पर नजर। अभी हम बापू सभागार पटना में हैं और ये जो अवसर है जो कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह, यहाँ जो है जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चल रही है, उन्होंने पूरे बिहार से लोग यहाँ आए हैं। जानते हैं कि सर आज आने का क्या मकसद है? आज कर्पूरी जी की स्वर्ण जयंती है उनकी 100 साल पूरा हो रहा है उनको, इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाने जुटे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, किस तरह से, कर्पूरी जी हमारे सम्माननीय थे, बिहार के बड़े बड़े नेता थे, अगल बगल यूपी में भी उनका काफ़ी मूर्ति है, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान में हम लोग जुटे जनसुराज की तरफ से। क्या परिचय सर? गुंजन मेरा नाम है, समस्तीपुर से हम लोग। सर ये 2024 के लोकसभा और 25 के लोकसभा के बारे में क्या बताएं? क्या जनसुराज 2024 के लोकसभा नहीं लड़ेगी, लेकिन जो भी अच्छे उम्मीदवार होंगे निर्दलीय, उनको समर्थन जरूर करेगी। 2025 का क्या स्टैंड है? 25 का स्टैंड है, लगता है कि हम लोग करीब सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 पे सीट है। एक तरह से देखा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन है, जैसे सारे पार्टी वाले 24 तारीख को मना रहे हैं कहीं ना कहीं, उसी तरह आज सबसे पहले जनसुराज ने यहाँ बापू सभागार में लोगों को बुला के अपना शक्ति प्रदर्शन किया है कि हमारे साथ भी जनाधार है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये, आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन नहीं, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ एक मीटिंग है। लोग जान भी जाए कि प्रशांत जी जो 16 महीने से चल रहे हैं पैदल, उनका क्या परिणाम है, जनता उनको कितनी जानती है, इसलिए भी ये आयोजन किया गया। सर तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में गाड़ी से लोग पूरे बिहार से आए हैं और हम आपको आगे ले चलेंगे। और ये कर्पूरी जयंती समारोह के साथ साथ ये अति पिछड़ा सम्मेलन भी इसका नाम दिया गया। चलिए हम लोग भीतर देखते हैं आगे। और हॉल में चल चुके हैं, चारों तरफ ये सारा भीड़ दिखा रहा है कि जनसुराज जो है पूरे बिहार में अपने कदम को उसने मजबूत कर लिया है और उसके साथ संगठन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तभी तो पूरे बिहार से लोग आए हैं। चलिए हम भीतर का नज़ारा दिखाते हैं, भीतर क्या सीन है। वर्षों तक ये काम की है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, अच्छा है खराब है, लेकिन इस सर्वे में एक बात को जरूर दिखाया कि 30-35 वर्ष से जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने आपके नाम पर राजनीति की है, आपके और आपके वोट की ताकत से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके कुर्सी पर बैठने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया, आपके बच्चों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। सेंचुरी है उनका, और जिस वजह से आज जनसुराज ने पहले मना लिया है। और यहाँ इस मौके पर आज प्रशांत किशोर जी भी आने वाले हैं और वो भी सभा को संबोधित करेंगे। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी के साथ साथ ये अति पिछड़ा सम्मेलन भी है। देखना है कि यहाँ से जो प्रशांत किशोर जी हैं वो क्या जनता को क्या संदेश देते हैं। आने वाले 2024 और 25 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव को भी देखा जा सकता है। और ये बापू सभागार में 1 इंच भी पैर रखने का जगह नहीं है, चारों तरफ पूरा खचाखच भरा है। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों प्रेम करो मेरे देश में। वर्षों तक ये काम की है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, अच्छा है खराब है, लेकिन इस सर्वे में एक बात को जरूर दिखाया कि 30-35 वर्ष से
जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने आपके नाम पर राजनीति की है, आपके और आपके वोट की ताकत से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके कुर्सी पर बैठने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया, आपके बच्चों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। आपकी स्थिति तब बदलेगी जब आप अपने बच्चों के साथ चलिएगा, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िएगा। और लड़ाई लड़ने का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। बहुत लोगों को लगता है, ज्यादातर ये जो जातिगत समीकरण बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने 10 साल बहुत बड़े स्तर पर राजनीति को देखा है। ये आपको लगता है कि आरक्षण मिलने से सब कुछ हो जाएगा। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आप लोग याद रखिए। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग नौकरी, सरकारी नौकरी करते हैं, उन सब की संख्या को, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सब की संख्या को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1.57% मतलब 1.5% ही बिहार की आबादी सरकारी नौकरी करती है। 98.5% आबादी जो है उसको तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। अगर आपको कोई आरक्षण का लाभ दे भी रहा है तो उसी 1.5% में तो आपको कुछ मिलना है। आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब 100% आपको बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, तब आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है। जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप भागीदारी की लड़ाई लड़ने आया हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज शताब्दी समारोह के अवसर पर जो पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर मिला है, 2-3 बातें जो हमारे साथियों ने बताई है। उससे पहले भी पिछले 1.5 साल में पैदल चलते हुए हर गांव, प्रखंड में मैंने कहा है कि पहली बार आप 2025 के चुनाव में देखेंगे, पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा। और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए। और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा, कोई नहीं लड़ा सकता। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे, उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूँ। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जन सुराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को धन सुराज अपने खर्चे पर, मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा धन सुराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जन सुराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं आया है कि दल तभी बनेगा जब मैं बिहार की पूरी पदयात्रा पूरी कर लूँ। अभी तो हमने आधा बिहार किया है, आधा से ज़्यादा बिहार बाकी है। तो दल तो लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा नहीं, लेकिन अगर जन सुराज से जहाँ पर पदयात्रा हो गई या जन सुराज से जुड़े हुए जो साथी हैं आप देख रहे हैं पूरे राज्य में, अगर वो जिले की इकाई ये तय करती है कि उनको चुनाव लड़ना है,
तो लोकसभा में वो अपने बीच से किसी उम्मीदवार को लड़ा सकते हैं। वैसी स्थिति में जैसे आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, आफाक अहमद जी को चुनाव लड़ाया गया था, जिताया गया, उसी तरीके से अगर जिले की इकाई ये तय करती है, सही उम्मीदवार मिलता है, तो लोकसभा में चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा जाएगा और जीतने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दल के तौर पर लोकसभा का कोई चुनाव, विधानसभा का या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि जब दल बनेगा तभी तो लड़ेंगे। किसी को जनता के समर्थन में खड़े हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, सरकार पलटने की चर्चा है, कैसे देख रहे हैं? मेरे भाई, ये नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कब कहाँ रहेंगे। पिछले कई महीनों से हम आपको बता रहे हैं। आप लोग नीतीश कुमार को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता रहे थे, फिर आप लोगों ने उनको संयोजक बना दिया, फिर आप लोगों ने अब उनको बीजेपी आप लोग उनको लेकर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा। सुन तो लो मेरे भाई, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। जितने दिन जिस व्यवस्था में जिसके साथ रहना है रह ले। लोकसभा चुनाव के बाद उनके राजनीतिक जीवन के खात्मे का और उनके दल जनता दल यूनाइटेड के औपचारिक विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी का जो दल है जदयू, उसका विघटन औपचारिक तौर पर आप देखेंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस की विचारधारा के काफी करीब है, तो क्या कांग्रेस में जा सकते हैं या तो कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि हमारी जो विचारधारा है, जनसुराज की जो विचारधारा है, वो आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी की, उसकी विचारधारा के करीब है। तो स्वाभाविक तौर पर आप उसको यही कहेंगे कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, उसी के करीब होगी। अब इसमें कहीं आने जाने की क्या बात है? जनसुराज जब दल बनेगा, इसको नोट कर लीजिए, जनसुराज जब पदयात्रा पूरी होगी, दल बनेगा, तो 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं। तो किसी भी दल से, किसी भी विचारधारा से, किसी भी नेता से, किसी भी समाज से, किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। 242 नहीं, 243 सीट लड़ेंगे। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? बिहार के लोगों को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के पार्टी के अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बिहार के लोगों के लिए ये कहा कि बिहार के लोगों का जो डीएनए है वो मजदूरी करने वाला है। तो राहुल गांधी बिहार घुसें, उस समय से ही आप लोगों को या उससे पहले उनको ये बताना चाहिए कि क्या वो अपने मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं, और अगर नहीं सहमत हैं तो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बिहार के लोगों से, बिहार के बच्चों से माफ़ी क्यों नहीं मांगी है तो किस मुंह से बिहार में आ रहे हैं? अगर हम लोग का डीएनए मजदूरी करने वाला है तो बिहार क्यों आ रहे हो? फिर तेलंगाना में ही जाके प्रचार करो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं जा रहा है, क्या कहना है इस पर? तो अब तो इंडिया के गठबंधन के नेता ने इस पर बताएंगे, जिसको निमंत्रण, हमको तो हमारी इतनी औकात है नहीं ना, हमको निमंत्रण मिला। हमको निमंत्रण बिहार के जनता ने गांव-गांव के मंदिरों में, मस्जिदों में जाने का दिया है। वो काम हम कर रहे हैं पिछले 16 महीने से। बिहार के गाँव में जो राम मंदिर है, शिव मंदिर है, मदरसे हैं, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ जा रहे हैं। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर में जो देश के बड़े लोग हैं, उनको निमंत्रण है, उनको तय करना है कि किसको जाना। अभी हमारे पास छपरा से निर्वाचित एमएलसी श्री आफाक अहमद हैं, और ये आज बापू सभागार में जो कर्पूरी जयंती समारोह मनाया गया था उसमें उपस्थित थे। सर, आज जो बापू सभागार में मनाया गया कर्पूरी जयंती समारोह, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ये कर्पूरी जयंती जो आज मनाया गया है, कर्पूरी के विचारधारा को आम करने के लिए कर्पूरी जी ने जो बिहार में विचारधारा को स्थापित किया, गरीबों के उत्थान के बारे में सोचा, बच्चों को पढ़ने के बारे में सोचा, उन लोगों को बुलाकर ये कहा गया है कि जनसुराज जो आज यह काम कर रहा है, कर्पूरी को याद कर रहा है, तो जनसुराज भी उनकी नीति और सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आपके बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। और जब शिक्षा दी जाएगी तभी न बच्चे नौकरी में जाएंगे। अगर रिजर्वेशन हम दे ही देते हैं और बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, तो नहीं पढ़ेगा तो कैसे नौकरी में जाएगा? तो पहले पढ़ाई ज़रूरी है। बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करती है, कितने बच्चे पढ़कर कामयाब हो रहे हैं?
पढ़ाने की व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया जाए और बच्चे गरीब के जब पढ़ेंगे वही उस सर्विस में जाएंगे। सर, इस रैली के माध्यम से दूसरे दल ये भी कह रहे कि अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी पार्टियों के बाकी पार्टियों में और जनसुराज में क्या शक्ति प्रदर्शन जनसुराज ने नहीं किया। जनसुराज में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जितने लोग थे उन लोगों ने उस बैनर के तले आकर अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों से अवगत कराया है। जनसुराज उस प्रस्ताव को ले ली है। जिस दिन जनसुराज दल में तब्दील होगा, परिवर्तित होगा, इनके प्रस्तावों को अपने नीति में और पॉलिसी में लाएगा और लाकर इनका उद्धार करेगा। अभी प्रशांत जी ने कहा कि बिहार में पहली बार ऐसा होगा जो 75 अति पिछड़े लोगों को बिहार से टिकट मिलेगा। इस पर निश्चित मिलेगा। हम सवाल उठाया कि सिर्फ उसका हम वोट लेंगे और उसके लोग सदन में नहीं जाएंगे तो उसकी बात को रखेगा कौन? सर, एक लाइन में आज के इस टोटल बैठक का इसका निचोड़ बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि यह इब्तिदा है, अभी इंतहा बाकी है। आने वाला कल निश्चित रूप से तय करेगा और प्रशांत किशोर इस बिहार के राजनीति को एक नया आयाम देगा, एक नई दिशा देगा, एक नई ताकत देगा। 2025 के चुनाव के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मुझे विश्वास है कि लगभग 60 से 70% लोग जो सदन के अंदर हैं उनका रिटायरमेंट होगा। नया नौजवान आएगा, गरीब सीमित संसाधन से जुड़ा हुआ लोग जो उसके अभाव में सदन के अंदर नहीं पहुंचते थे वो सभी सदन के अंदर जाएंगे। बुद्धि, शक्ति, संसाधन जनसुराज का रहेगा। यानी कि तो आप ये देख रहे हैं कि 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी? निश्चित बने। यहाँ हज़ारों हजार ये पहली बैठक थी, पहली मीटिंग थी कर्पूरी जी की और इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग पूरे बापू सभागार जो है वो जगह कम पड़ गया था और इसमें आज इसका समापन हुआ है और ये बता रहा है कि आने वाले बिहार में कुछ नया होना है और ये इसका आगाज़ है। ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रशांत जी ने जो कहते हैं वो करते भी हैं। जैसे मैं पश्चिम चंपारण से बिलोंग करता हूँ और एक किसान का लड़का हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आज तक उस सदन में 1952 से लेकर 2022 तक कोई किसान का लड़का नहीं पहुँचा था। मेरा नाम तो आफाक अहमद है। मेरे हाथ को पकड़े और उस सदन के अंदर भारत के संविधान की ताकत से, कुव्वत से हमें उस सदन के अंदर पहुँचाया। बिल्कुल आफाक से का कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो करते हैं और इन्होंने जिनका भी हाथ थामा है और उसको मंजिल तक पहुंचाया है और ये अब बिहार के लोगों का हाथ थामा है और बिहार के लोगों को तरक्की के राह पर ले जाना है और हारने भी नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आफाक अहमद सर थे और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक सही अपडेट देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।